सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का नमस्कार। इस महीने अधिक मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम परमा एकादशी बुलाते हैं, कोई कोई लोग कमला एकादशी भी उसे कहते हैं। इस एकादशी को हमें ऐसा लगता है कि कब करे एकादशी, 11 तारीख को करे या 12 तारीख को, लेकिन एकादशी का मूल महत्व 12 तारीख को शनिवार को है। तो आप जो भी एकादशी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप 12 तारीख को शनिवार को एकादशी कीजिए। एकादशी को पुण्य इतना मिलता है जिस पुण्य का मातम अक्षय होता है। हम लोग देखते हैं कि सब एकादशी करते हैं, लेकिन एकादशी सबसे पहले तो आप सशक्त हो तो आप निर्जला एकादशी कीजिए, सशक्त न हो तो आप उपवास रखिए और एकादशी कीजिए। सभी लोग जो एकादशी कर रहे हैं उसको तो मालूम ही है कि एकादशी के दिन चावल, लहसुन, प्याज आदि खाना मना है, लेकिन इस एकादशी के दिन सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य नारायण को आप अर्घ्य देकर अपने घर में जाइए, शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा घर में जाइए, वहां पे एक चौकी लगाइए और पीले या सफेद वस्त्र डालिए जिसमें, और उसमें आप तिल डालिए और सबसे पहले एक कलश रखिए। कलश के अंदर आप यमुना जल, गंगा जल डाल सकते हैं, अबीर, गुलाल, कंकु, सुपारी, पुष्प और पंच पल्लव लगा के उस पे आप एक नारिकेल यानी कि श्रीफल लगाइए, उस पे एक पुष्प का हार चढ़ाइए, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रखिए और गणपति महाराज की मूर्त रखिए। सबसे पहले आप गणपति महाराज का ध्यान कीजिए, अपने कुल देवता का ध्यान कीजिए। बाद में लक्ष्मी और नारायण की आप पूजा कर सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक जलाइए, ऋतु अनुसार जो आपको फल मिल रहे हैं वो भगवान को भोग में चढ़ाइए और तिल और पुष्प के द्वारा आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर सकते हैं, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आपको भगवान के हजारों नाम होते हैं, आपको जो मंत्र अच्छा लगे पूरे दिन पूजा पाठ कीजिए। और उस दिन दान करने का भी बहुत महत्व रहता है। एकादशी के दिन जरूरतमंद लोग होते हैं, जिसको खाने की तकलीफ हो, आप कहीं भी जाइए, आपके यहाँ कोई याचक आ रहा हो, उसे खाना खिलाइए, गायों को आप चारा डालिए, ब्राह्मणों को आप कुछ भी दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए या अन्न दान कीजिए। एकादशी के दिन आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को जो आपके मन में भाव हो उस तरह से दान कर सकते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को और विद्या अभ्यास के निमित्त आप कोई भी बुक्स दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, और विद्या अभ्यास में आने वाला पुस्तक कोई भी दे सकते हैं। विद्वान ब्राह्मण को भी कोई अच्छा पुस्तक देकर आप उससे आशीष ले सकते हैं। एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, पूरी श्रद्धा और मन से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है। और खास करके एकादशी के दिन अपने घर में कोई भी प्रकार की ऐसी वस्तु न बनाइए जिससे आपका व्रत टूट जाए, क्योंकि आप इतनी मेहनत से व्रत कर सकते हैं और छोटी सी भूल से आपका व्रत टूट सकता है। एकादशी के दिन खास करके आपको आपके मुंह में भगवान का जप ही होना चाहिए, किसी के बारे में सोचना नहीं है। जिनके बच्चे जो अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे हो, वो लोग एकादशी के दिन गायों को चारा खिलाइए, उन लोगों को
विद्या अभ्यास में आपके बच्चे को अच्छा परिणाम मिलेगा। जिसको धन की आवश्यकता है वो लोग पूरे दिन तिल से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और ब्राह्मणों को बुलाकर श्री सूक्त का पाठ करवाए तो इस एकादशी के दिन उसका महत्व खूब है। आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। व्यापार और बिजनेस में कोई भी तकलीफ रहती हो तो शांत हो जाएगी। कोई बोलता है कि हम ब्राह्मण को नहीं बुला सकते तो आप अपने आप भी श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं और आपकी मनोवांछित इच्छा परिपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इस एकादशी आप ठीक तरह से पूजा कीजिए और चावल खाने का त्याग कीजिए। चावल का कभी भी उपयोग मत करना। और इस एकादशी के दिन आप तुलसी पे जाकर तुलसी मैया को जल चढ़ाइए और 7 दीपक घी के उसको करिए। और 7 दीपक जलाने से आपका फायदा क्या होगा? इस एकादशी के दिन आप तुलसी मैया को 7 दीपक जलाएंगे तो आपके जन्मों जन्म का जो पाप होता है, जो दोष होता है, उससे आप रहित होगे और तुलसी जी की आप पे कृपा होगी। आपके घर में लक्ष्मी आएगी, सुख आएगा, शांति आएगी और आपके घर में इतनी खुशियां आएगी कि दूर दूर तक कोई भी चिंता नहीं होगी या कोई भी आफत या उपाधि आ नहीं सकती। इस एकादशी के दिन आप पूजा कीजिए विष्णु परमात्मा की। और खास करके इस एकादशी के दिन आप पीपल पे जल चढ़ाइए, तुलसी जी को जल चढ़ाइए, आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएगी। इस एकादशी के दिन हो सके इतना पूजा पाठ कीजिए और अगले वीडियो में मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। आप उसे कीजिए, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण।